हेलो हाय एवरीवन, मैं शिवम यादव आज आप सभी को बताने वाला हूं एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो रीजनिंग की न छूट पाए। आइए वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले हम बना लेंगे इस क्वेश्चन का सीरीज। तो यहाँ लिखेंगे ए बी है ना, उसके बाद में लिखेंगे GHMN, ठीक, MN, फिर ST, ठीक, ST लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैपिंग। क्या गैपिंग यहाँ पर 6 की है? ए से जी पर जाने के लिए गैपिंग यहाँ पर कितने की है? तो गैपिंग यहाँ पर 6 की है, क्योंकि ABCDEFG 6 की गैपिंग यहाँ पर है। उसके बाद में जी से एम पर जाने के लिए कितने की गैपिंग है? तो GHIJKLM यहाँ पर भी 6 की गैपिंग है। कितने की गैपिंग है? 6 की गैपिंग है। तो यहाँ पर कितने की गैपिंग है? देखिए MNOPQRS, ठीक, यहाँ पर भी 6 की गैपिंग है। तो यहाँ पर 6 की गैपिंग चल रही है। तो इसका आने वाली संख्या में 6 हम जोड़ देंगे तो S से आगे बढ़ेंगे 6, तो हो जाएगा STUVWXY। तो यहाँ पर Y आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर Y आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे B से H पर जाने के लिए कितने की गैपिंग है। यहाँ पर देखेंगे ABCDEFGH, यहाँ पर कितने की गैपिंग है? यहाँ पर 6 की गैपिंग है। उसके बाद में J के बाद में N पर जाने के लिए देखेंगे कितने की गैपिंग है। H से N पर जाने के लिए कितने की गैपिंग है? तो HIJKLMN, यहाँ पर भी 6 की गैपिंग है। N से T पर जाने के लिए देखेंगे कितने की गैपिंग है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे NOPQRST, यहाँ पर भी 6 की गैपिंग, यानी कि 6 की गैपिंग चल रही है। तो वहाँ पर आई आया था, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो T से 6 आगे बढ़ेंगे तो TUVWXYW हो जाएगा XYZ। तो यहाँ पर YZ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है PKWMNMXLOVJQT क्वेश्चन मार्क, यानी कि आगे क्या आएगा। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक सीरीज में से रख लेंगे अच्छे से, ताकि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे P, उसके बाद में लिखेंगे N, फिर लिखेंगे L, फिर इसके बाद में लिखेंगे J, ठीक, P हो गया, N हो गया, L हो गया, J हो गया। अब उसके बाद में नीचे लिखेंगे K, उसके बाद में Z, फिर उसके बाद में M, फिर उसके बाद में X, फिर उसके बाद में O, फिर उसके बाद में V, फिर उसके बाद में Q, फिर उसके बाद में T, फिर आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर P से N में कितना डिफरेंट है? P से N में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, वो भी बैक जाने पड़ेगा। P से जब हम बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? N मिलेगा, वो भी कितना गैप? 2 गैप, तो -2 का गैप, ठीक। उसके बाद में आगे चलेंगे, N से L पर जाने के लिए कितना का गैप? -2 का गैप, क्योंकि N से जब हम बैक जाएंगे तभी हमें N मिलेगा, वो भी 2 बैक जाने पर। L से J जाने पर कितने का गैप? 2 का गैप, वो भी -2 का गैप, क्योंकि L से जब हम बैक जाएंगे 2 तभी हमें J मिलेगा। तो उसके बाद में हम आगे भी -2 का गैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा, वो भी बैक जाने पर, ठीक। तो यहाँ पर हम J से 2 बैक जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा H, क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पर K से M पर जाने के लिए कितना का डिफरेंस है? तो K पर M पर जाने के लिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, वो भी प्लस का 2, ठीक। O से M से O पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है? +2 जाने पड़ेगा, वो भी प्लस का, ठीक। O से Q पर जाने के लिए कितने की आवश्यकता है? +2 करेंगे तो O से Q पर जाएंगे, वो भी प्लस का, ठीक। तो आगे हम Q में +2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S, तो हो जाएगा JS। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। जेड में दोस्तों माइनस, क्योंकि एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, फिर अब माइनस की बारी है। तो माइनस करेंगे यहाँ पर हम
जेड में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, उस क्योंकि बैक जाना पड़ेगा, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी, और टी में 2 माइनस करेंगे बैक जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर, यानी कि यहाँ पर एच एस आर किस में है, तो एच एस आर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, चलिए हम इससे पहले एक सीरीज में रख लेते हैं, सभी जो है समूहों के पहले पहले अक्षर को हम स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर एस टी, ठीक। उसके बाद में हम लिखेंगे, नीचे का एक वर्ड लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे क्यू, फिर उसके बाद में ओ, क्यू ओ एम, ठीक। अब उसके बाद में हम लेंगे एस क्यू ओ, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे गैपिंग, तो यहाँ पे आर से एस पर जाने के लिए +1 का गैपिंग है। उसके बाद में हम देखेंगे एच से टी पर जाने के लिए +1 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे टी से 1 हम ऐड कर देंगे टी में, तो क्या हो जाएगा टी यू हो जाएगा, जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यू। अब नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम जब क्यू में -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओ, ठीक। और ओ में जब -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम, एम में माइनस जब हम 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा, तो यू के हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में दोस्तों हम जब देखेंगे तो यहाँ पर एस में जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्यू मिलेगा, और क्यू में जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें ओ मिलेगा, जब ओ में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है हमें एम। तो यहाँ पर यू के एम, तो यू के एम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू के एम। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ। आपको सारे समूह में से पहला पहला डिजिट लिख लेना है, उसके बाद में सब में से आपको डिफरेंस देखना है। पहले में दोस्तों आर से एस पर जाने के लिए +1 का डिफरेंस है, और क्यू से ओ पर जाने के लिए -2 का डिफरेंस। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया है, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ गया है, ये क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर मुझको हर समूह में से पहला पहला डिजिट ले लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई, थोड़ा गैपिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे डिफरेंस भी निकालना है, BEH के, ठीक। उसके बाद में लिखना है MOQS, फिर उसके बाद में लिखना OQSU, ठीक। मैंने लिख लिया। अब इन सभी में हमको देखना क्या है, डिफरेंट देखना दोस्तों, कितने का डिफरेंट है, ठीक। डिफरेंस है, तो यहाँ पे बी पर ई जाने के लिए मुझे कितने का डिफरेंस है, तो BCDE 3 का डिफरेंस है, ठीक दोस्तों, कॉमन सी बात, 3 का डिफरेंस है। उसके बाद में ई से एच पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, तो EFGH, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। उसके बाद में एच से के पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर HIJK 3 का डिफरेंस है। तो उसके बाद में के से हम 3 अधिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का जो है सीरीज चल रहा है वो भी बढ़ते क्रम में, तो के में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, KLMN, क्या हो जाएगा दोस्तों, KLMN, तो यहाँ पर आ जाएगा N, ठीक। पहले में तो N आ गया। अब दूसरे में हम देखते हैं, M से O पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। O से Q पर जाने के लिए 2 का डिफरेंस है। Q से S पर जाने के लिए 2 का डिफरेंस है, तो S में हम 2 का ऐड कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, STU, U आ जाएगा, STU। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले सीरीज में देखते हैं, तो यहाँ पर पहले 3 हुआ, अब 2 हो रहा, ठीक। तो यहाँ पर हम O से Q पर जाएंगे तो कितना का डिफरेंस है, 2 का। जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे 2 ऐड करेंगे तो Q हो जाएगा। Q में जब हम 2 ऐड करेंगे तो S हो जाएगा, और S में जब हम 2 ऐड करेंगे तो U हो जाएगा, और अब जब U में 2 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा UVW, क्या हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। तो दोस्तों NUW किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, NUW। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हुए आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो चलिए इसे भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम नंबरों को सही से स्टेटमेंट कर लेंगे एक सीरीज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जे एक्स डब्ल्यू यू टी आर क्यू ओ। ठीक, अब हम इन संख्याओं में देखेंगे डिफरेंस। ठीक, जब हम दोस्तों जेड से एक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद में हम एक्स से जब डब्ल्यू पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। कितने का दोस्तों डिफरेंस है, -1 का। और डब्ल्यू से दोस्तों जब हम यू पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। दोस्तों आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो ABCD है उसकी हर एक नंबरिंग कर लें, नंबरिंग लिख कर उसे याद कर लें, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आसान लगेगा। ठीक, तो -2 हो जाएगा। ठीक, यू से दोस्तों जब हम यू से टी पर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और जब दोस्तों टी से जब हम आर पर जाएंगे तो -2 का डिफरेंस है। उसके बाद में जब हम आर से क्यू पर जाएंगे तो -1 का डिफरेंस है। और जब क्यू से हम ओ पर जाएंगे तो -2 का डिफरेंस है। तो दोस्तों -2 का डिफरेंस, तो जब हम ओ से -1 करेंगे दोस्तों तो आएगा n आएगा ना दोस्तों, n आएगा। और जब n में -2 करेंगे, n में -2 करेंगे तो l आएगा। इसका मतलब है जिस ऑप्शन में NL दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक संख्याओं को पहले जो है डिजिट नहीं मतलब ABCD हैं, वर्ड हैं, लेटर हैं, इनको हम सबसे पहले स्टेटमेंट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट करेंगे, A लिखेंगे, G लिखेंगे, L लिखेंगे, P लिखेंगे, S लिखेंगे। ठीक, अब इन सभी संख्याओं में हम देख लेंगे डिफरेंट। तो A से G पर जाने के लिए दोस्तों कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे A B C D E, ठीक दोस्तों, E F G। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। और G से L पर जाने के लिए दोस्तों कितने का डिफरेंस है, तो हम चलिए देखते हैं। L M N O P Q R S T, ज़्यादा हो गया ना। कहाँ पर जाना है, G से L पर जाना है ना, G से, तो G H I J K L, 6 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। L पर P पर जाना, L से हमें P पर जाना है, तो देखते हैं कितने का डिफरेंस। L M N O P, 6 का डिफरेंस। कितने दोस्तों डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 6 का नहीं डिफरेंस, पहले दोस्तों 6 का डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है छठवां, रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को स्टेटमेंट में बढ़िया से अच्छे से रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A G L P S। ठीक, अब हम इनके बीच का देखेंगे डिफरेंस। तो A से जब G पर जाएंगे तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 6 का। और जब G से L पर जाएंगे तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। और जब L से हम P पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 का डिफरेंस है, 4 का। जब P पर S पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस। यानी कि संख्याएं जो है हर बार एक एक कम डिफरेंस हो जा रहे हैं, एक एक जो है अवरोही क्रम में संख्याएं घटती जा रही हैं डिफरेंस के मामले में। तो यहाँ पर दोस्तों -2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, +2 का हो जाएगा। जब S में हम 2 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा TU, यानी कि यहाँ पर जो है U आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए U। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे B C D। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि संख्याओं का पहला वर्ड लेना है अगर संख्याएं समूह में लिखी हों। ठीक, तो B C D, उसके बाद में लेना है D F H, फिर इसके बाद में लेना है F I L। ठीक, अब इनके बीच का हमें देखना है डिफरेंस। तो B पर C पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस।
ठीक। और सी से डी पर जाने के लिए +1 का डिफरेंस है। तो आने वाली संख्या में हम 1 ऐड कर देंगे तो डी के बाद में क्या आता है, ई आता है। ठीक दोस्तों, क्या आता है, ई आता है। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे डी है ना, तो डी से एफ पर जाने के लिए कितने का डिफरेंस है। तो डी से जब हम एफ पर जाएंगे तो +2 का डिफरेंस है। और एफ से जब हम एच पर जाएंगे, एफ से जब हम एच पर जाएंगे तो +2 का डिफरेंस है। उसके बाद में एच पर पहुँच जाएंगे, फिर इसमें हमें 2 ऐड कर देना। एच में दोस्तों जब हम 2 ऐड कर देंगे तो HIJ यहाँ पर आ जाएगा जे। ठीक, हम नीचे वाले में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एफ से आई पर जाने के लिए +3 का डिफरेंस है। और आई से एल पर जाने के लिए +3 का डिफरेंस है। तो एल में हम +3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा LMNO। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा O। ठीक, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें EJO है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है EJO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर लिखा हुआ TOD RQB PSJ NUX क्वेश्चन मार्क। चलिए हम पहले संख्याओं को स्टेटमेंट कर लेते हैं, अच्छे से समूह में रख लेते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TOD। ठीक, मैंने रख लिया TOD। उसके बाद में हम लिखेंगे RQB। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे PSJ। उसके बाद हम रखेंगे NUX। ठीक, अब इन संख्याओं के बीच का हम देखेंगे डिफरेंट। तो यहाँ पर T से R पर जाने के लिए दोस्तों -2 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंट है। ठीक, जब T से 2 बैग जाओगे तो आपको मिलेगा R। ठीक, R से आप जब 2 बैग जाओगे तो आपको मिलेगा P। P से जब 2 आप बैग को जाओगे तो मिलेगा आपको N। तो N से आपको 2 बैग जाना है तो आपको मिलेगा L। क्या मिलेगा दोस्तों, L मिलेगा। अब उसके बाद में नीचे वाले नेक्स्ट वाले सीरीज में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में दोस्तों O से आपको Q पर जाने के लिए कितने की आवश्यकता है, +2 की आवश्यकता है। Q से S पर जाएंगे तो +2 की आवश्यकता है। S से U पर जाएंगे तो +2 ऐड करेंगे तो U पर जाएंगे तो यानी कि 2। तो आपको U में +2 ऐड कर देना है। तो U में जब आप +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा W, क्योंकि UVW। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा W। ठीक, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। D से जब आप -2 करोगे तो आपको मिलेगा B, बैक जाओगे यानी कि। उसके बाद में B से आप जब दोस्तों कितना माइनस जाओगे, माइनस दोस्तों आप जाओगे -2 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Z। ठीक, आप जब Z से -2 जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है X। ठीक, तो X में जब आप 2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा V। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों लिखा हुआ है LWV आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें LWV लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है रीजनिंग का। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ OJYMLWKNUIPS। ठीक, IPS ये तो एक पद का नाम हो गया दोस्तों। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे OJY, उसके बाद में हम लिखेंगे M, क्योंकि स्टेटमेंट अच्छे से करना है, MLW, ताकि सवाल एक ही बार में सॉल्व हो जाए। KNUIPS। ठीक, अब इनके बीच का हम देखेंगे डिफरेंस। O से M पर जाने के लिए -2 का डिफरेंस, यानी कि O से -2 बैक आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा O का भाई M। ठीक, उसके बाद में M से -2 जाएंगे तो आपको मिलेगा K। K से माइनस जब आप 2 जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है I। तो I में जब 2 का माइनस चल रहा सीरीज, तो I में आप जब 2 माइनस यानी कि 2 बैक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा G मिलेगा। क्या मिलेगा, G मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर G लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में आते हैं।
नेक्स्ट वाले में आपको जे से एल पर जाएंगे तो आपको +2 जाना पड़ेगा। एल से एन पर जाने के लिए +2 हम ऐड करेंगे, एल एम एन तो आपको एन मिलेगा। एन से 2 आप ऐड करेंगे तो एन एन ओ पी तो आपको पी मिलेगा। अब हम पी में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाले में हम आते हैं वाई में। तो वाई में आप जब 2 माइनस करेंगे बैक जाएंगे तो आपको डब्लू मिल जाएगा, और डब्लू में 2 बैक जाएंगे तो आपको यू मिल जाएगा, और यू में जब 2 आप बैक जाएंगे यानी कि माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एस मिल जाएगा ना। तो एस में जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में जी आर क्यू है आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी आर क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इससे हम अच्छे से स्टेटमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए, उसके बाद में लिखेंगे एफ, संख्याओं का पहला वर्ड लेना है ए एफ के, ठीक। उसके बाद में लेना है सी एच एम, फिर इसके बाद में लेना है सी ई एच, सी ई एच, 1 2 3 संख्याएं हैं। सी नहीं, गड़बड़ हो गया, सी एच एम, ठीक। अब उसके बाद में लेना है ई जे ओ, ठीक। अब इनके बीच का हमको देखना है डिफरेंस। क्या देखना है दोस्तों, डिफरेंट देखना है। तो ए से एफ पर जाने के लिए +5 की आवश्यकता है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ, ठीक। 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक। तो F5 हमको ऐड करना पड़ेगा। एफ से हम जब 5 एफ में जब हम 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, हमें के मिलेगा, ठीक। देख लेते हैं, एफ हो गया ना, GHIJK, ठीक, के मिल गया ना। तो के में जब हम 5 ऐड कर देंगे यानी के से जब हम 5 आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, पी मिलेगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है ABCD के नंबरिंग, ठीक। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे सी वाला। सी में जब हम दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एच में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एम में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। उसके अंदर सी में दोस्तों जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एच में जब हम 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा एम में जब हम 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर। उसके अंदर नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में ई में जब 5 ऐड करेंगे तो जे मिलेगा, जे में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ओ में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टी। इसका मतलब है जिसमें पी आर आर टी मिलता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। PRRT ऑप्शन ए में मिलता है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।